हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और नया टेस्ट पढ़ रहे हैं और उसका नाम है बेनेडिक्ट परीक्षण। देखो, वैसे ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है और जो बच्चे प्रैक्टिकल नहीं कर पाते या नहीं सीख पाते उनकी दिक्कत रहती है, ठीक है ना। सिर्फ इसी वजह से डाला है बेटा, ताकि प्रैक्टिकल में भी आप ये कर पाओ, वाइवा में भी बता सको, इस वजह से मैंने ये टॉपिक डाला है। देखो, बेनेडिक्ट परीक्षण करते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है बेनेडिक्ट परीक्षण। बेनेडिक्ट परीक्षण जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है मोनोसेकेराइड, सब जानते हो। दूसरा होता है बेटा डाइसेकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। अच्छा, कई बच्चे जब भी प्रकार पढ़ते हैं ना तो बीच में क्लास में, ऑफलाइन क्लास में कई बच्चे मुझसे बोल देते हैं, सर ओलिगोसेकेराइड को तो भूल ही गए। तो बेटाओं, ओलिगोसेकेराइड होता तो कार्बोहाइड्रेट है, पर ये टाइप इसके तीन ही होते हैं। अगर एक मोनोसेकेराइड एक यूनिट होगी तो मोनोसेकेराइड, दो इकाइयां जुड़ेगी तो डाइसेकेराइड और बहुत सारी जुड़ेगी तो पॉलीसेकेराइड। तो फिर ओलिगोसेकेराइड क्या है? ओलिगोसेकेराइड इसी के अंदर आता है। दो से ज्यादा इकाइयां जुड़ते ही पॉलीसेकेराइड होगा वो, ठीक है ना। बहुत सारी हो जाती है, लगभग 3 से लेकर के 10 इकाइयां जुड़ जाती है। अगर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाइयां जुड़ती है तो वो ओलिगोसेकेराइड, तो वो इसी के अंदर आ जाता है बेटा, अलग से नहीं है। अब सर प्रैक्टिकल में करते कैसे हैं? तो देखो ध्यान से, कुछ बातें बता रहा हूं, समझ लेना ढंग से। इसके लिए सबसे पहले बेनेडिक्ट घोल को काम में लेते हैं, बेनेडिक्ट घोल। अब प्रश्न बनता है कि बेनेडिक्ट घोल क्या होता है? बेटा, इस बेनेडिक्ट घोल के अंदर एक तो कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है, एक होता है इसमें सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सोडियम साइट्रेट या सिट्रेट कह दो, साइट्रेट, और एक होगा आसूत जल, डिस्टिल वाटर, आसूत जल। फिर से बोल रहा हूं, बेनेडिक्ट घोल क्या क्या होता है? एक तो कॉपर सल्फेट होगा CuSO4, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम साइट्रेट और आसूत जल मिलकर के बेनेडिक्ट घोल बनाता है। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी अभी जब परीक्षण करेंगे उसमें, ठीक है साहब। पर आपको इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट CuSO4 कॉपर सल्फेट पर फोकस करना है। देखो साहब, आपने ले ली टेस्ट ट्यूब, 3 ले लेता हूं मैं, मोटी मोटी टेस्ट ट्यूब, खाती पीती टेस्ट ट्यूब है बेटा। ध्यान रखना, प्रयोगशाला में जो टेस्ट ट्यूब काम में आती है वो बोरोसिलिकेट की बनी होती है। नॉर्मल कांच चटक जाता है, टूटती है भी है, ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन थोड़ी ज्यादा तापमान को सहन करता है बोरोसिलिकेट। अब देखो, इसमें तो मैंने ले लिया ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब इससे तो हम मोनोसेकेराइड का परीक्षण कर लेंगे। इसमें ले लिया सुक्रोज, सुक्रोज एक डाइसेकेराइड होता है, और इसमें ले लिया मैंने दैट इज द स्टार्च। तो इसके अंदर तो मोनोसेकेराइड होगा, कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है, इसमें सुक्रोज होगा तो डाइसेकेराइड, और इसमें स्टार्च ले लिया तो पॉलीसेकेराइड। ठीक है साहब, कितना कितना लेना है? 20-20 बूंदे ले लो, 20 ड्रॉप्स, 20 बूंदे ले लिया आपने। 3 परख नलियां ली और उनमें 20-20 बूंदे ले ली तीनों की। अब इसके अंदर ये बेनेडिक्ट घोल डाल दो बेटा, इसमें भी डालो, दूसरे वाले में भी डालो और तीसरे वाले में भी डालो। एक परख नली में मोनोसेकेराइड, एक में डाइसेकेराइड, एक में पॉलीसेकेराइड, और अब आपने इसमें बेनेडिक्ट घोल डाल दिया। अब बेटा, जैसे ही आप बेनेडिक्ट घोल डालते हो, इसके बाद में एक्चुअल में होता क्या है? रंग में परिवर्तन आता है, आपको कलर प्राप्त होगा, हरा रंग प्राप्त होगा, ठीक है। हरे के अलावा आपको प्राप्त होगा दैट इज द पीला, नारंगी, लाल। अगर ये 4 रंग प्राप्त हो रहे हैं मतलब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। बेटाओं,
हरा, पीला, नारंगी, लाल, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग की उपस्थिति उस विलियन के अंदर, उस परख नली में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को बताती है। अच्छा सर, ये कलर चेंज होता है क्या? यस बेटा, जब ये डालते तो कलर में परिवर्तन देखने को मिलता है। हरे रंग का अवक्षेप, पीला, नारंगी, लाल, इन रंगों का पाया जाना बेटा क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को बताता है। यही बेनेडिक्ट परीक्षण होता है। देखो ज्यादातर तो वाइवा में यही पूछता है कि बेनेडिक्ट परीक्षण किसका होता है, तो ध्यान रखना बेनेडिक्ट परीक्षण कार्बोहाइड्रेट का होता है। ठीक है बेटा, सबके क्लियरली समझ में आ गया? थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।